अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे फेस वॉश के बारे में बताना था। सैनिडर्म का फेस वॉश है और ये तकरीबन 2 महीने से मैं तरब को यूज़ करवा रही हूँ। मेरी स्किन तो ड्राई है लेकिन तरब की स्किन ऑयली है। ये फेस वॉश ऑयली और कॉम्बिनेशन दोनों स्किन टाइप्स के लिए है। इस फेस वॉश की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये सीबम को कंट्रोल करता है, दूसरा पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता। ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन वालों का मसला ज़्यादातर यही होता है कि उनके पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पिंपल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स का इशू हो जाता है। तो ये फेस वॉश पोर्स को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। इस फेस वॉश के अंदर बहुत ही सॉफ्ट ग्रैन्यूल्स हैं जो पोर्स को क्लीन करने में मदद देते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब भी हम मेडिकेटेड फेस वॉशेस की तरफ जाते हैं तो प्राइस रेंज काफ़ी हाई होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इस मेडिकेटेड फेस वॉश की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो इसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, दूसरा प्राइस भी बड़ी अफोर्डेबल है। थोड़ा सा मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूंगी। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं विटामिन ए जो कि आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, विटामिन ई जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है, आयरिस रूट एक्सट्रैक्ट जो कि आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा इसका मेन इंग्रेडिएंट है सैलिसिलिक एसिड जो सीबम कंट्रोल करता है और आपके पोर्स को क्लीन रखता है। साथ ये जो फेस वॉश है ये SLS फ्री है, सल्फेट्स फ्री है, पैराबेन्स फ्री है और सिलिकॉन्स फ्री है। इसलिए पूरे 2 माह से मैं तरब को यूज़ करवा रही हूँ, लेकिन पहले आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं किया था कि जब भी कोई मेडिकेटेड प्रोडक्ट हम शुरू करते हैं ना यूज़ करना, चाहे वो सिरम हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो फेस वॉश हो, कभी भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट 2 से 3 माह से पहले अपने रिजल्ट शो नहीं करती। अब तकरीबन 2 महीने 5 दिन हो गए हैं और बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये फेस वॉश। तरब की स्किन पर ना एक निखार सा आ रहा है और काफ़ी उसके वो पिंपल्स वगैरह भी कंट्रोल हो गए हैं। इसका पूरा नाम है सैनिडर्म प्योरीफाइंग फेस वॉश फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। इसकी प्राइस है 400 रुपीज़। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएगा। हर साल बच्चे न्यू स्कूल बैग ले लेते हैं और पुराने वाला वैसे ही का वैसा ही रखा रह जाता है। अभी बल्कि मैं दोनों बच्चों को यही समझा रही थी कि बैग्स बिल्कुल ठीक है, मैं इन्हें अच्छी तरह वॉश कर देती हूँ और ये बिल्कुल एकदम से नए हो जाएंगे। बेटा तो मेरा खैर मान गया था, लेकिन तरफ कहती कि मम्मा मुझे तो नया ही लेना है, मैंने पुराना बैग स्कूल नहीं लेकर जाना। वैसे मुझे अपना टाइम याद आता है कि मेरी भी जब न्यू क्लास शुरू होती थी ना, तो मेरी एक ही चीज़ पर जिद होती थी कि मैंने बैग नया ही लेना है। मैं जहाँ मैं रखवाती हूँ वहीं पर रख। ठीक है। हाँ, ये वाला बैग मैं कह रही हूँ, ये रखो इधर। ये वाला बैग आप लोग देखें, ये तकरीबन 2 साल पुराना है, आई थिंक बल्कि 3 साल पुराना ही है और उसी का उसी तरह पड़ा हुआ है। खैर ये मैं सारे बैग रख देती हूँ, फिर अगर मुझे पता चलता है ना किसी को ज़रूरत है तो फिर मैं उसको दे देती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर किया था ना कि मेरी भाभी और भतीजा अपने नाना नानी के यहाँ गए हुए हैं छुट्टियाँ स्पेंड करने के लिए। तो अब मेरे भतीजे के स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए भाभी आ गई हैं वापस। शावेज़ भी माशाल्लाह वापस आ गया है और अभी थोड़ी देर पहले ही सारे मेरे घर आए हैं। मेरी भाभी, भतीजा, मेरे दोनों भाई। मम्मी और अब्बू नहीं आए थे बस क्योंकि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी और सबको अचानक से देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे है कि मेरा ना खुशी एक्सप्रेस करने का तरीका अलग ही है। मतलब कुछ लोग जब खुश होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं ना, मैं जब बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना, मैं उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आज सारे आ जाएंगे और माशाल्लाह सारे आ गए। बल्कि अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं प्रॉपर खाना तैयार करती। लेकिन चलें, अच्छी बात ये हुई कि मैं थोड़ी देर पहले ही ना मैंने चिकन पुलाव बनने के लिए रखा था और सैलड, चटनी, रायता सब कुछ मैंने बना कर रख लिया था। तो केक्स एंड बेक्स से मैंने ये कुछ चिकन पैटीज़, पिज़्ज़ा और फ्रूट केक मंगवा लिया था। साथ में मैंने कहा चले मैं चिकन पुलाव रख दूँगी। वैसे सब ने आते ही मुझे मना कर दिया था कि खाने का तकल्लुफ़ नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने राइस बनाए थे। मुझे पता है मेरे घर वालों को राइस बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वो भी साथ ही सर्व कर दिए थे। लेकिन यकीन करें इतनी ज़्यादा खुशी हुई सबको अचानक देखकर। और बल्कि मैं भाभी को कह रही थी कि ये लोग आते नहीं हैं, आप खुद इन्हें ज़बरदस्ती खींच कर अपने साथ लाया करें। फाइनली ट्यूसडे को मेरे बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो आजकल तो बस मैं ये स्कूल की चीज़ें इकट्ठी करने में लगी हुई हूँ। चीज़ें ले आती हूँ, फिर कुछ भूल जाती हूँ, फिर लानी पड़ती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ए स्टोर का बैग। मैं बहुत इंस्टाग्राम पर सुनती थी कि ए स्टोर के बैग्स बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज़ से भी इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाई है। तो मुझे भी काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार इनके बैग्स यूज़ करके देखने चाहिए, कम से कम एक बैग तो ऑर्डर करके देखना चाहिए कि है कैसा।
तो इसी चक्कर में ना मैंने इनका बैग ऑर्डर किया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सर्विस मुझे थोड़ी सी इनकी पैथेटिक लगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जब भी हम किसी ब्रांड को ऑर्डर करते हैं, वेल नोन कोई ब्रांड होता है, तो वो बड़ी फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं और ऑर्डर भी हमें 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाता है। लेकिन मुझे इनको ऑर्डर करवाए हुए तकरीबन 8 दिन हो चुके थे और इनकी तरफ से मुझे डिलीवरी नहीं मिली। उसके बाद 8 दिन के बाद मैंने इनको दोबारा ईमेल की, जिसका इन्होंने मुझे फ़ौरी रेस्पॉन्स दिया और उसके बाद 4 दिन के अंदर अंदर मुझे ये बैग मिला। मतलब अगर आप देखें तो मेरे ऑर्डर करवाने के टोटल 12 या 13 दिन के बाद ये मुझे बैग मिला है। अच्छा, अब बातें हैं कि बैग है कैसा। हमेशा से ना ब्रांडेड बैग्स यूज़ किए हैं, किसी लोकल ब्रांड के साथ ये मेरी फ़र्स्ट परचेज़ थी। इस बैग की प्राइस है 2550 रुपये और 2550 में इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। इनकी स्टिचिंग बड़ी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी है, बैग का कलर बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही डिसेंट डिज़ाइन है बैग का, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, इसके अलावा इस बैग की सबसे अच्छी बात कि इसमें ऊपर ज़िप थी। मोस्टली बैग्स आजकल जैसे टोट्स कल बड़े इन हैं, उनमें ज़िप नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें सेफ़ नहीं होती, चीज़ें गिरने का डर होता है। तो इस बैग की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें ऊपर ज़िप भी थी। स्टोर की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग एक बार जाकर देखिएगा, अगर अच्छे लगें तो ऑर्डर कीजिएगा। ये कोई पेड शाउट आउट नहीं है, सिर्फ आप लोगों की ईजीनेस के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। और ये देखें जी, ये बेटे का बैग मैंने ख़ुद वॉश किया था और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सर्फ वाले पानी में मैंने इसको सारी रात डिप करके रख दिया था और सुबह जिस ब्रश से कपड़े साफ़ करते हैं ना, बस उस ब्रश से लेके अच्छी तरह मैंने इसको रब कर लिया था और बैग इतना चमक गया है, बिल्कुल न्यू दिख रहा है। बल्कि बेटा भी मेरा सोकर उठा ना, तो वो हैरान रह गया था कि मम्मा इतना क्लीन हो गया। तरब अपना न्यू बैग ले आई थी, बट यहाँ पर मैं उसका क्लिप बनाना भूल गई हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं दोनों बच्चों के लिए लेकर आई थी बॉडी स्प्रेज़। ये बॉडी लग्जरीज़ के बॉडी स्प्रेज़ हैं और कोई इतने महंगे नहीं है, आई थिंक 550 या 600 का ये एक है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो इनमें ना गैस नहीं होती और फिर ये प्लास्टिक बॉटल है, सेफ़ होती है, टूटती नहीं है। मैं बच्चों के बैग्स में ही डाल देती हूँ। स्कूल में स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वैसे ये हैं तो बॉडी स्प्रेस बॉडी पर अप्लाई करने होते हैं, लेकिन मैं फिर बच्चों को कहती हूँ कि स्कूल में तो कपड़ों पर ही लगा लिया करो। वैसे भी मेरे दोनों बच्चों को ना परफ्यूम से एलर्जी होती है, मतलब फ़ौरन ही इन्हें स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, नाक में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे बड़े देखभाल के लेने पड़ते हैं कि एक तो ऐसे हों जो चुभे नहीं और ऐसे भी हों जो बच्चों की नोज़ को इरिटेट ना करें। तो बड़ा देखभाल के फिर मैं इनके लिए लेती हूँ जब भी लेती हूँ। वैसे तो स्कूल के जो तमाम क्लासरूम्स हैं वो एयर कंडीशन हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि लाइट चली जाती है, एसी ऑफ हो जाते हैं या समटाइम्स एसी ठीक कूलिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो क्लासरूम में भी ना एक अजीब सी मतलब स्मेल हो जाती है। तो मैंने तो बच्चों को ये सिखाया हुआ है कि चेयर के नीचे करके ना थोड़ा सा स्प्रे वैसे ही कर दिया करो ताकि क्लासरूम महकी महकी रहे। उसके साथ साथ मैं तरब के लिए एक मास्क लेकर आई थी। जैसे कि अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि तरब की ऑयली स्किन है, तो इसलिए इसके मास्क मुझे उसी हिसाब से लेने होते हैं। अच्छा, मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने दुनिया जहान के मास्क यूज़ कर लिए हैं, अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे यूज़ कर लिए हैं, लेकिन कसम से इन मास्क से कुछ भी नहीं होता। हाँ, सिर्फ ये होता है कि फ़ॉर द टाइम बीइंग स्किन को थोड़ी सी हाइड्रेशन ज़रूर मिल जाती है, अदरवाइज़ इससे यकीन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्किन कोई ग्लो कर उठती है या दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी हाइड्रेशन ज़रूर स्किन को मिल जाती है। अच्छा, ये जो मास्क हैं ना, इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, वो आपने ख़रीदने से पहले ज़रूर चेक करनी है। इस मास्क की प्राइस है 400 रुपीज़। गार्नियर का ये मास्क है, कहीं से भी आपको ईज़िली मिल जाएगा। और आज मैंने बनाई थी माश की दाल। जब भी मैं माश की दाल बनाती हूँ ना, तो मैं स्पेशली थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ ताकि बाद में फिर हम उसके पराठे खा सकें। अच्छा, माश की दाल के पराठे ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में सब शौक़ से खा लेते हैं। यहाँ पर मैं समिया और अक्सा के लिए अलग डब्बे में निकाल रही हूँ, क्योंकि वो कह रही थी कि बाजी हम दाल भरे पराठे नहीं खाएँगे, हम पराठे अलग से बनाएँगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए अलग से निकाल देती हूँ, और वो जो दूसरा डब्बा आपको नज़र आ रहा है उसमें मैं निकालूंगी अपने लिए और बच्चों के लिए। माश की दाल के पराठे मैं हमेशा ख़ुद बनाती हूँ, या किसी भी टाइप के पराठे हों वो मैं ख़ुद बनाती हूँ, क्योंकि समिया को पराठे सही नहीं बनाने आते। तो यहाँ पर बस अब मैं दाल डालकर और फ्रिज में रख दूँगी। जब भी मैं दाल के पराठे बनाती हूँ ना, तो फिर मैं उसमें फ़्रेश कोरिएंडर और फ्रेश हरी मिर्चें बारीक काट कर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उसका जायका और उसकी खुशबू अलग से ही आता है और पराठे में ना वो फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर करना है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग जो एक लाइक करते हैं ना, उससे हम कंटेंट क्रिएटर को वीडियो प्रमोट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है।
तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, मुझे वहाँ पर फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, इसी तरह से इनकरेज करते रहें। अल्लाह हाफिज़।